आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। हमास के सरबराह यहिया सिनवार की शहादत, तंजीम ने इजरायली कार्रवाई में जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। तेलंगाना की 9 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स का तकर्रुर, प्रोफेसर अल्ताफ हुसैन को महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी नलगोंडा की जिम्मेदारी। कांग्रेस और तेलुगु देशम ने मूसा नदी को गंदे नाले में तब्दील कर दिया, केटीआर का इल्जाम। ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात को मनसूख करने से हाई कोर्ट का इनकार, कहा लम्हे आखिर में मुलतवी करने का फैसला दुरुस्त नहीं। तेलंगाना में अगले 4 दिनों तक बारिश, गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशकयासी। ये थी हेडलाइंस। अब आइए डालते हैं खबरों पर नजर। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने जुमा 18 अक्टूबर को गजा में इजरायली कार्रवाई में अपने सरबराह यहिया सिनवार की हलाकत की तस्दीक की। हमास ने जंग के खात्मे के लिए इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के यरगमालियों की रिहाई के मुतालबे पर भी तवज्जो दी। एक बयान में हमास के रहनुमा खलील हया ने सख्ती से कहा कि जब तक इजराइल गजा में अपनी फौजी कार्रवाइयों को रोक नहीं देता, किसी भी यरगमाली को रिहा नहीं किया जाएगा। हमास के रहनुमा ने यहिया सिनवार की मौत का ऐलान करते हुए एक बयान में कहा, जंग के खात्मे के लिए इजरायली अफवाज को महसूर और बमबारी वाले इलाके से पीछे हटना होगा। 62 साला यहिया सिनवार 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के कलीदी मेहमारों में से एक थे। इन्हें जुलाई में तेहरान, ईरान में एक मुश्तबा इजरायली हमले में इस्माइल हनिया की हलाकत के बाद ग्रुप का आला रहनुमा मुकर्रर किया गया था। मुत्तहदा अरब इमारात ने सैलाब को रोकने और शदीद बारिश के असरात को कम करने के लिए 13 रिहायशी इलाकों में डैम और नहरें बनाने के मंसूबों का ऐलान किया है। 18 अक्टूबर को सदर के इक़दामात की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सदर शेख महमूद बिन जैद अल नहयान की हिदायत और नायब सदर शेख मंसूर बिन जैद अल नहयान की पैरवी के तहत पानी के बुनियादी ढांचे के मंसूबों को मंजूरी दी। इस इक़दाम का मकसद पानी की तनसीबात की सलाहियत को बढ़ाकर पानी की हिफाजत की हिकमत अमली 2036 के मकासद के मुताबिक यूएई की स्ट्रेटेजिक वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद से सुर्खियों में हैं। अब बाबा की मौत के 6 दिन बाद अदाकार को फिर से जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई हैं। धमकी आमीज़ पैगामात रवाना करने वाला शख्स खुद को लॉरेंस गैंग का रुकन होने का दावा कर रहा है। ताहम मुसलसल धमकियों के बावजूद दबंग खान ने अपने पेशा वाराना वादों को पूरा करने का फैसला किया है। दरअसल काफ़ी अरसे से खबरें आ रही थी कि सलमान खान बिग बॉस 18 के वीक एंड का वार की शूटिंग नहीं करेंगे। सलमान खान सख्त सिक्योरिटी के साथ ये शूटिंग करने जा रहे हैं। अदाकार कल रात सख्त सिक्योरिटी के दरमियान सेट पर पहुंचे, जहां इनके लिए कंपाउंड्स बनाए गए हैं और उन्हें उसमें ही रहना होगा। सलमान खान के साथ उनकी ज़ाती सिक्योरिटी और Y+ सिक्योरिटी के अरकान भी होंगे। ऐसी हालत में इनके इर्द गिर्द 60 से ज़्यादा लोग होंगे। यहाँ तक कि किसी बाहरी शख्स को भी सलमान के कंपाउंड में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी YS शर्मिला ने जुमा को आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस में सफ़र किया और एक पोस्ट कार्ड मुहिम का आगाज़ करते हुए ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र के सिलसिले में नायडू हुकूमत को उसके इंतखाबी वादे से मुताल्लिक़ याद दिलाया। शर्मिला और पार्टी की दूसरी कायदीन बस में सवार हुई और टिकट्स खरीदें। वो और दूसरी ख़वातीन कारकुन अपने हाथों में पोस्ट कार्ड्स थामे हुए थीं जो चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू को मौसूमा थे, जिसके ज़रिए इनसे इंतखाबी वादे की तकमील का मुतालबा किया गया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सरबराह ने ऐलान किया कि आइंदा 3 दिन के दौरान हर असम्बली हलके से चीफ मिनिस्टर को हज़ारों पोस्ट कार्ड्स रवाना किए जाएंगे।
సిలిండర్లు అంటే 3,860 అది కూడా మాట్లాడారు. ఇంకా మన अडानी ग्रुप ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कायम करदा यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए भारी अतिया दिया है। सदर नशीन अडानी ग्रुप गौतम अडानी ने जुमा को हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें कंपनी की तरफ से 100 करोड़ का चेक हवाले किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा IAS ओहदेदार सरफराज अहमद और दाना किशोर भी मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने इस अतिये के लिए गौतम अडानी से इजहार तशक्कुर किया। दशहरे की तातीलात के दौरान होमवर्क की अदम तकमील पर ज़िले मेडचल मलकाजगिरी के कानगी स्कूल में तलबा को अनोखी सज़ा दी गई और उन्हें घुटनों के बल बिठाकर बाकी होमवर्क करवाया गया, जिसके दौरान बच्चों के शर्ट्स भी उतार दिए गए थे। सोशल मीडिया पर इस वाक़े की तस्वीर जुमा को तेज़ी के साथ वायरल हो गईं। ये मामला मस्कुरा ज़िले के मौज़े पुद्दुरू के सेंट मेरी स्कूल का है, जहां 8वीं जमात के तलबा ने शिकायत की कि असातिज़ा ने उन्हें अनोखी सज़ा इस वजह से दी क्योंकि उन्होंने दशहरा तातीलात के दौरान अपने होमवर्क्स मुकम्मल नहीं किए थे। असातिज़ा ने बच्चों के शर्ट्स उतरवा दिए और उन्हें घुटनों के बल बिठाकर होमवर्क की तकमील की हिदायत दी। औलिया तलबा ने असातिज़ा की इस कार्रवाई की मजम्मत की और महकमे तालीमात से मुतालबा किया कि मुस्तक़बिल में इस किस्म के वाक़यात का इआदा न होने पाए। तेलंगाना गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 मेंस इम्तहानात के इल्तिवा के लिए रियासती हाई कोर्ट से रुझू होने वाले उम्मीदवारों को जुमा को उस वक्त धक्का लगा जब अदालतुल आलिया ने वाज़े कर दिया कि वो इस ताल्लुक़ से वाहिद रुकनी जज के हुक्म में कोई मदाखलत नहीं करेगी और ग्रुप 1 के मेंस इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक 21 अक्टूबर से मुनक़िद किए जाएंगे। डिवीज़न बेंच ने इस सिलसिले में उम्मीदवारों की दाखिल करदा दरख्वास्तें मुस्तरद भी कर दीं और रिमार्क किया कि लम्हे आखिर में इम्तहानात की मनसूखी मुमकिन नहीं है, जबकि अदालत से सिर्फ 8 दरख्वास्त गुजार ही रुजू हुए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि साबिक़ में इम्तहानात कई मरतबा मुलतवी किए जा चुके हैं और अब कई बेरोज़गार उम्मीदवार इन इम्तहानात के मुंतज़र हैं। इस मरहले पर इम्तहानात को हरगिज़ मुलतवी नहीं किया जा सकता। ग्रुप 1 के मेंस इम्तहानात 21 से 27 अक्टूबर मुनक़िद किए जाएंगे। तेलंगाना के वज़ीर पंचायत राज और दही तरक्यात सीतक्का ने कहा है कि हैदराबाद शहर को मूसा नदी के अतराफ मुक़ीम ख़ानदानों की बाज़ाबातकारी और इनकी माशी तरक्की के मामले में हुकूमत पूरी तरह उनके साथ इंसाफ करेगी। उन्होंने आज प्राजा भवन में मुनक़िदा एक तक़रीब में मूसा नदी के अतराफ के इलाक़ों में रहने वाले ख़वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में 3 करोड़ 44 लाख के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक इलाके से दूसरे इलाके में मुंतकिल होना दुख की बात है। हालिया दिनों अजला, खम्मम और महबूबाबाद के बाज़ इलाक़ों में सैलाब की वजह से काफ़ी नुकसानात हुए। इस तरह मूसा नदी के गंदे पानी की वजह से वहाँ मुक़ीम अफराद में सेहत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर मूसा नदी की सफाई करते हुए उसमें पीने के काबिल पानी छोड़ने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कहा है कि कांग्रेस और तेलुगु देशम ने मिलकर हैदराबाद की मूसा नदी को गंदे नाले में तब्दील कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खुद इस बात का इतराफ़ किया था कि पेशरू हुकूमतों ने मूसा नदी को कचरे का अंबार बना दिया। इसके लिए साबिक़ हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि मूसा नदी की सफाई सिर्फ 25,000 करोड़ से की जा सकती है। 1,50,000 करोड़ की रकम की ज़रूरत नहीं है। KTR ने आज तेलंगाना भवन में मूसा नदी की सफाई के प्रोजेक्ट पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया। उन्होंने कहा कि साल 2015 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी एक रिपोर्ट में मूसा नदी को आलूदगी में सरफहरिस्त करार दिया था। इससे 1 साल कबल तेलंगाना में BRS की हुकूमत कायम हुई थी। 1 साल के अंदर BRS दौर में मूसा नदी को आलूदा नहीं किया जा सकता और ना ही नदी को गंदे नाले में तब्दील किया जा सकता है। మరి నువ్వు కూడా 50 లక్షల రూపాయలతో దొరికినోడివి, 9 ఏళ్ళు పట్టింది నువ్వు దొరికిపోయి, ఇంతవరకు నీకు కూడా శిక్ష పడలేదు. నేను అందుకే ముఖ్యమంత్రికి చివరిగా ఒక బంపర్ ఆఫర్ ఇస్తా ఉన్నా. సరే, ఎవరు కసబో ఎవరేందో ప్రజలు తెలుస్తారు, కానీ రీజువెనేషన్ అనే మాట నిన్న చాలాసార్లు వాడినావు కదా. రీజువెనేషన్ అనే దానికి స్పెల్లింగ్ నువ్వు కింద పేపర్ చూడకుండా చెప్పు. నేను నీకు బంపర్ ఆఫర్,
బంపర్ ఆఫర్ ఇస్తా ఉన్నా. 50 లక్షల రూపాయలు బట్టే తలతలలాడే కొత్త బ్యాగు నేను నీకు గిఫ్ట్ ఇస్తా. ఎందుకంటే నీకు బ్యాగులు అవసరం, ఢిల్లీకి తీసుకెళ్ళాలి కదా, బ్యాగులు అవసరం. కాబట్టి రిజ్యువెనేషన్ అనే దానికి నువ్వు స్పెల్లింగ్ చెప్తే రేవంత్ రెడ్డి నీకు 50 లక్షల రూపాయలు బట్టే తలతలలాడే కొత్త బ్యాగు మా పార్టీ తరపున నేను గిఫ్ట్గా పంపిస్తానని చెప్పి. तेलंगाना हुकूमत ने जुमा को रियासत की 9 जामियात के वाइस चांसलर्स के नामों का ऐलान कर दिया है. इस ताल्लुक से गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, जो रियासती जामियात के चांसलर भी हैं, इन वाइस चांसलर्स के अहकाम तकर्रुर भी राजभवन से जारी कर दिए. प्रोफेसर अल्ताफ हुसैन को बहैसियत वाइस चांसलर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी नलगोंडा मुकर्रर किया गया है. प्रोफेसर कोमरम मोगला राम जामिया उस्मानिया के वाइस चांसलर मुकर्रर किए गए हैं. प्रोफेसर जी.एन. श्रीनिवास को बहैसियत वाइस चांसलर पालामूर यूनिवर्सिटी महबूब नगर, प्रोफेसर प्रताप रेड्डी को बहैसियत वाइस चांसलर काकतिया यूनिवर्सिटी वरंगल, प्रोफेसर उमेश कुमार को वाइस चांसलर सातवाहना यूनिवर्सिटी करीमनगर, प्रोफेसर नित्यानंद राव को वाइस चांसलर तेलुगु यूनिवर्सिटी हैदराबाद, प्रोफेसर यादगिरी राव को वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी निज़ामाबाद, प्रोफेसर ए जन्नैया को वाइस चांसलर प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद और प्रोफेसर राजीव रेड्डी को बहैसियत वाइस चांसलर श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी मुकर्रर किया गया है. साबिक वजीर और सीनियर बीआरएस लीडर टी हरीश राव ने मूसा नदी की बहाली के प्रोजेक्ट और मल्लाना सागर प्रोजेक्ट के तहत जिन खानदानों को बेदखल किया गया है, इनके मकानात के दौरों से मुताल्लिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के चैलेंज को कबूल कर लिया. हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर को चैलेंज किया कि वो दोनों कोई सिक्योरिटी के बगैर इन मकामात के दौरे करेंगे. वक्त और तारीख का तयन चीफ मिनिस्टर ही कर लें या फिर वो 19 अक्टूबर को हफ्ते को आने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि वो गाड़ी चलाते हुए मूसा नदी प्रोजेक्ट के तहत बेदखल करदा खानदानों से मुताल्लिक बात करेंगे, जिसके बाद वो मल्लाना सागर प्रोजेक्ट की बाज़ाबातकारी कॉलोनी को जाएंगे और फिर पोचम्मा सागर प्रोजेक्ट पर चीफ मिनिस्टर को मुबाहिस के लिए तैयार रहना होगा. తన రియల్ ఎస్టేట్ డ్రీమ్ ప్రాజెక్టును గ్రాఫిక్ హంగులతో HD4 రిజల్యూషన్లో అట్టహాసంగా చూపించే ప్రయత్నం చేసిండ్రు. అంతా రియల్ ఎస్టేటే కదా, అలా చూపించింది ఏమో. ఫైనల్గా వీడియో చూస్తే విదేశీ కంపెనీలు తయారు చేసినటువంటి వీడియోను అన్ని కలిపి ఒక దగ్గర చూపించారు. అదేంది ఏఐ టెక్నాలజీ వాడినట్టుంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ను వాడి మన వివిధ దేశాల్లో న్యూయార్క్ టైమ్ స్క్వేర్లో ఉన్నటువంటి జిలుగులు కానీ వెలుగులు కానీ, సిడ్నీలోని ఒపేరా హౌస్ పక్కన ఉండేటువంటి హైరైజ్ బిల్డింగులు కానీ, లండన్ థేమ్ బ్రిడ్జ్ మీద ఉన్నటువంటి బ్రిడ్జిలను అన్ని కలిపి ఒక దగ్గర వేసి దంచి నూరి ఏఐ టెక్నాలజీలో చూపించినట్టుగా కనబడ్డది. అసలు విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఆయనే చెప్తున్నాడు, సుందరీకరణ అనే పదమే లేదని, సుందరీకరణ అనేది నేను అననే లేదని మాట్లాడుతున్నాడు. నది పునర్జీవం అంటే ఏంటిది? సజీవంగా గలగలా పారేటువంటి విధంగా నదిని తయారు చేయడం, నదిని పునర్జీవం చేయడము. సుందరీకరణ అంటే ఏంది? హైటెక్లు, హైరైజ్ బిల్డింగులు, అద్దాల మేడలు, షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లు, ఇది సుందరీకరణ కింద వస్తుంది. కానీ నిన్నటి వీడియోలో ముఖ్యమంత్రి గారు చూపించినటువంటి వీడియోలో చూస్తే ఏం కనబడ్డాయి? అద్దాల బిల్డింగులు, హైటెక్లు, సుందరీకరణ ఉండవని చెప్తూనే ఎన్నెన్నో అందాలను ఆ వీడియోలో చూపించారు. మరి ఏం చూపించారు వీడియోలో? ఆయన మాటల్లోనేమో సుందరీకరణ లేదు అన్నాడు, కానీ వీడియో నిండా అంతా సుందరీకరణ, హైటెక్ బిల్డింగ్లే కనబడ్డాయి. అంటే ముఖ్యమంత్రి గారి మాట కరెక్టా? ఆ కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్న కంపెనీలు, ఆ కన్సార్షియం చూపించిన వీడియో కరెక్టా? మీ ప్రజెంటేషన్లోనే రివర్ రీజనరేషన్ అండ్ రివర్ ఫ్రంట్ అని ఉన్నది. రివర్ రీజనరేషన్ అంటే నది యొక్క పునర్జీవనం. రివర్ ఫ్రంట్ అంటే ఏంటిది? దాని వెనుక ఉన్న స్టంట్ ఏంది అని నేను అడుగుతున్నా. मरकजी वजीर और सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने जुमा को वजाहत की है कि जब तक हैदराबाद और मज़ाफ़ात में ड्रेनेज मसले की यकसुई नहीं होती, उस वक्त तक मूसा नदी को खूबसूरत नहीं बनाया जा सकता. मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि कोई भी मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट की मुखालिफत नहीं कर रहे हैं.
जबकि हुकूमत को ये बात ज़हननशीन रखनी चाहिए कि तेलंगाना की 30% आबादी ग्रेटर हैदराबाद में रहती है और इस आबादी की ज़रूरियात की तकमील भी ज़रूरी है। किशन रेड्डी ने तजवीज़ पेश की कि मूसा नदी को मज़ीद आलूदा होने से महफूज रखने के लिए इसके दोनों जानिब रिटेनिंग दीवारें तामीर की जा सकती हैं। बीजेपी के रियासती सदर ने कहा कि हमारा मुतालबा यह है कि तकरीबन 30 साल कबल जिन अफराद ने अपने मकानात तामीर करवा लिए हैं वो मुनहदम न किए जाएं। देश में हैदराबाद शहर एक बढ़ते हुए स्टेट है में एक हमारा हैदराबाद शहर है। तेजी गति से हैदराबाद विकास हो रहे, वैसे ही हैदराबाद में पॉपुलेशन भी बहुत हर दिन बढ़ते आ रही है। तेलंगाना स्टेट में लगभग 30% पॉपुलेशन स्टेट कैपिटल हैदराबाद में गुजारते हैं और लगभग हर दिन 15 लाख लोग अलग अलग प्रांतों से तेलंगाना से आके जाते हैं हर दिन। वैसा ही हैदराबाद में विकास के विषय पर जितने बजट हैदराबाद को एलोकेशन करना चाहिए, पॉपुलेशन के हिसाब के हो और रेवेन्यू के हिसाब के हो, जरूरत के विषय पर हो। मैं तेलंगाना सरकार से यही डिमांड करता हूं, जो जीएचएमसी एंड हैदराबाद मेट्रो वाटर दोनों हैदराबाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसीज है जनता के विकास के लिए। ये दो डिपार्टमेंट के लिए पैसे कमी नहीं रहना चाहिए, मगर आज छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर भी 10 लाख 20 लाख कॉन्ट्रैक्टर भी धरना करना पड़ रहा है। इसीलिए हैदराबाद शहर के विषय पर एक स्पेशल एक्शन प्लान होना चाहिए और उसमें बजट एलोकेशन भी करना चाहिए। आज हम लगभग 50 लाख रुपए से अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का डेवलपमेंट करने के लिए नया एक 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। जो हैदराबाद में मूसी के विषय पर भी तेलंगाना सरकार बार बार हम तेलंगाना मूसी रिवर फ्रंट पे जितने भी लगभग 40-50 साल से जो लोग गरीब लोग रहते हैं उनको निकाल के मूसी विकास करने के लिए सोच रहे, मगर जो घर बनाया वो बहुत पुराना घर है, 40-50 साल से उधर रह रहे। उनका घर को ड्रेनेज व्यवस्था है, ड्रिंकिंग वाटर व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी है, मूसी का परमिशन, जीएचएमसी का परमिशन भी है, आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है, ये सब लीगलाइज्ड है। ऐसे लोगों को आज हजारों लोगों को हम हटाकर मूसी ब्यूटिफिकेशन करेंगे और पूरा फ्रेश पानी डालेंगे, ऐसा जो मुख्यमंत्री बात कर रहे, बिल्कुल आप ब्यूटिफिकेशन करिए, हम सपोर्ट करेंगे और पुनर्जीवित करिए पानी से, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। मगर जो गरीब लोग हैं उनका घर मत तोड़ो, गरीब लोगों को जिंदगी जीने दो। गरीब लोगों के लिए हम बात कर रहे, गरीब लोग जिस जगह है एक डिमार्केशन करके आप दोनों साइड रिटेनिंग वॉल करके मूसी को ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के आरमूर के एमएलए राकेश रेड्डी पर सिकंदराबाद के मुत्यालम्मा मंदिर में तेलंगाना पुलिस के एक ओहदेदार के खिलाफ तौहीन आमेज और फिरकावाराना तबसरे करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। रुकन असम्बली का वीडियो सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आने के बाद तेलंगाना पुलिस ने रुकन असम्बली राकेश रेड्डी के खिलाफ अजखुद केस दर्ज किया। पीर 14 अक्टूबर को मुबैना वीडियो में एमएलए को पुलिस एहलकारों के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए सुना गया। इनके तबसरे मुत्यालम्मा मंदिर और इसके आसपास में फिरकावाना कशीदगी के दरमियान आए हैं। तुम्हारा यूनिफॉर्म क्या काम करते जब देखेंगे हम लोग एमएलए నేనేమంటున్నాను ఇప్పుడు మీరు వచ్చారు मैं పెద్ద చూపిస్తున్నావు बेटा कितना दिन रहता तुम लोग जब तक हिंदू रहता देश रहेगा एमना फेरू तुम भी होता बांग्लादेश में जैसा काट के डाला तुम्हारे को काट के डाल देंगे నేనే మనానా నా చదివి వచ్చాను పద్ధతిగా చూస్తున్నాను పద్ధతి చేసేగా ఏమని ఎవడనుకుంటున్నాడు కాసైనా బిందు బిడ్డలం
सस्तम संपतम क्या करते? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार मस्जिद में होकर दिखाता था तुम्हारे यूनिफॉर्म का क्या पावर होता। చెక్కగాలని చేసి హిందూ వాళ్ళని మొత్తం చెక్కగాలని చేసి యూనిఫామ్ తెంగుతున్నారు. సిగ్గు శరం లేని జాతి హైదరాబాద్ లో పడైంది హిందువుల జాతి. మరి హిందువులకు సిగ్గు శరము రక్తము ఎప్పుడు మరుగుతుంది కొడుకులకు? ఈ రక్తం మరిగినప్పుడు ఈ సంఘటనలన్నీ తగ్గుతాయి. ముఖ్యంగా ఇతర మతస్థులకు కూడా చెప్తున్నా, ముఖ్యంగా అక్బరుద్దీన్ గారికి అసౌద్దీన్ గారికి, भाई साहब थोड़ा आप लोग सोच के भी जैसा मस्जिद के ऊपर जैसा होता है एलान होता आप लोग वैसी ఏ ఘటనలు జరిగినా పిక్చర్లను చూపిస్తున్నారు, మరి ఈ ఘటనలు కూడా అదే జరుగుతాయి. రండి రండి పిచ్చోళ్ళ ఎవరు పిచ్చోళ్ళు? హిందువులు పిచ్చోళ్ళు. ఒకటి ఫస్ట్ ఒకటి చెప్తున్నా, చీము నా నెత్తురున్న నా కొడుకులు హిందువులు. మేము వేరే చీము నెత్తురులే నా కొడుకుల హిందువులు ఇట్లా మొగతనం చచ్చిపోయింది కాబట్టి ఇట్లా సంగతి. మరి ఒక్కడు కూడా ధైర్యం చేయడం రా మసీద్ మీద దాడి చేయడానికి? ఏ హిందూ పిచ్చోడు పోతలేడు మసీద్ మీదకి? మా దగ్గర హిందువులలో కూడా రోజు సిగ్నల్ కాడ వేలాది మంది. ఇప్పుడు కమిషనర్ సివి ఆనంద్ అడుగుతున్నా, సివి ఆనంద్ గారు జంట నగరాలలో సుమారు 1,00,000 మంది హిందూ పిచ్చోళ్ళు, మరి ఒక్క మసీద్ మీద ఎటాకి ఎత్తలేరు ఏంటండి? నేనేమంటున్నాను, హిందువులు ఇంతమంది 1,00,000 మంది ఉన్నారు పిచ్చోళ్ళు, ఒక్కడు కూడా మసీద్ మీద దాడి ఎత్తలేడు, ఒక్కడు కూడా వాళ్ళ దైవాల మీద దాడి ఎత్తలేరు. నేను ఏమంటున్నామంటే, ఇతడు మతస్థుల మీద ఎట్లయితే పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ కానీ ప్రస్తుత ప్రభుత్వం కానీ కఠినమైన చర్యలు, ఏదో 3 రోజులు ఇట్లాంటి యూనిఫాముల నుంచి పాపం వాళ్ళకు సగం తెలిసి సగం తెలియని ఈ గుడి చుట్టూ ఉంచేసి 2 రోజులు కానీ మళ్ళీ తీసుకుపోయి మళ్ళీ ఇంకొక గుడి కాడ ఊలగొట్టునని ఇది వెనకాల ప్రభుత్వమే ప్రోత్సహిస్తున్నది. बजरंग दल की तेलंगाना यूनिट ने जुमा 18 अक्टूबर को हैदराबाद में मंदिरों में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ हुक्काम से कार्रवाई का मुतालबा किया और 19 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज का ऐलान किया। एक वीडियो पैगाम में तेलंगाना के कन्वेनर शिवरामलू ने ये ऐलान किया। पुलिस पर मुजरिमों के खिलाफ नर्म रवैया अख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया गया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद में चंद मूर्तियों और एक मंदिर की बेहुरमती की गई, इससे रियासत में हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंची है। జై శ్రీరామ్. మీ శివరాంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర బజరంగ్ దళ్ కన్వీనర్. నిన్న మొన్న తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి హిందువులు ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి దేవీ దేవతల విగ్రహాలు పగలగొట్టడము, ఆ పగలగొట్టినటువంటి వ్యక్తులను పట్టిస్తే పిచ్చోలు అనడము, మరి ఈ సంఘటన గురించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి విషయం మాట్లాడించలేదు. మరి దీని వెనకాల, ఈ కుట్రదాలు వెనకాల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నదని స్పష్టమవుతా ఉంది. కాబట్టి హిందూ సమాజం, హిందువులు అందరూ దీనికి నిరసనగా 19 శనివారం నాడు అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో, ప్రధాన పట్టణాల్లో నిరసన కార్యక్రమం బజరంగ్ దళ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబోతా ఉన్నాం. కాబట్టి హిందూ సమాజం అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని హిందూ వ్యతిరేక ప్రభుత్వాన్ని, ఈ దమనకాండనాన్ని నిరసిస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో అందరూ పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనవలసిందిగా బజరంగ్ దళ్ నుండి పిలుపునిస్తా ఉన్నాం. तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर आइंदा 4 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है। जुमा को जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत में कई मुकामात, चंद मुकामात या कहीं कहीं हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में चंद मुकामात पर बारिश हुई। हमास के सरबराह यहिया सिनवार की शहादत, तंजीम ने इजरायली कार्रवाई में जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। तेलंगाना की 9 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स का तकर्रुर, प्रोफेसर अल्ताफ हुसैन को महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी नलगोंडा की जिम्मेदारी। कांग्रेस और तेलुगु देशम ने मूसा नदी को गंदे नाले में तब्दील कर दिया, केटीआर का इल्जाम। ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात को मनसूख करने से हाई कोर्ट का इनकार, कहा लम्हे आखिर में मुलतवी करने का फैसला दुरुस्त नहीं। तेलंगाना में अगले 4 दिनों तक बारिश, गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की पेश कयासी। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।